आज की चर्चा रहेगी एमपी सांगवान आईडी है उसके सवाल से कि जब भी कोई किसी के साथ बुरा करता है, जब भी कोई किसी के साथ बुरा करता है तो कैसे पता चलता है कि ये पिछले कर्म का बदला ले रहा है या अपने लिए नए कर्म भोग तैयार कर रहा है। इसी थीम के तहत चर्चा होगी। या उड़सुड़ाड़े घूमने जा हम हमारी शिकायतें एक दूसरे से यही, ये आज से नहीं है, ये जन्मों जन्मों से हम ही घूम रहे हैं। हमारी शिकायतें पूरी नहीं होती क्योंकि वासना की शिकायत कभी पूरी नहीं होती। तेरे बिना स्वामी मेरा और ना सहारा। ओ तेरे बिना स्वामी, ओ तेरे बिना स्वामी और ना। बड़ी नाव है भंवर में, बड़ी नाव है भंवर में, ना दिखता किनारा। तेरे बिना स्वामी मेरा और ना सहारा। कुछ मूर्ख लोग जग में, कुछ मूर्ख लोग जग में नुए मर के बैर लाक है। कुछ मूर्ख लोग जग में मर गे बैर लाके। तेरी मीरा थी भगतनी रही जिंदा जहर खाके। तन नंगे पैर आके, नंगे पैर आके गजराज भी उभारा। तेरे बिना स्वामी तेरा और ना सहारा। बड़ी नाव है, बड़ी नाव है भंवर में, ना दिखता किनारा। तेरे बिना स्वामी और ना सहारा। स्वामी तेरा। और ना सहारा। सारी दुनिया जानती है तेरी कुब्जा गेल्या यारी। सारी दुनिया जानती है, वो सारी दुनिया जानती है तेरी कुब्जा गेल्या यारी। तने साथ भी निभाया बागन का पार तारी। वागन का पार तारी, ओ जिस पे मेर तुम्हारी। जिस पे मेरे तुम्हारी। वो रण में भी ना हारा। तेरे बिना स्वामी और ना सहारा। बड़ी नाव है भंवर में, ना दिखता किनारा। तेरे बिना स्वामी और ना सहारा। तेरे बिना स्वामी। और ना बहुत जितेंद्र
का भी था तू है तैरू खाड़ा उसका भात भी भरणिया बन के गढ़वाड़ा दन्ना नरसियाड़ा ओए दन्ना नरसियाड़ा वही हाल है हमारा। तेरा और ना सहारा मेरी नाव है भंवर में ना दिखता किनारा तेरे बिना स्वामी और ना सहारा तेरे बिना स्वामी स्वामी। और ना सहारा दादा जगन्नाथ जग में नुए झूठे झगड़े फेरे आता जगन्नाथ जग में यूं झूठे झगड़े फहरे। दादा जगन्नाथ जग में झूठे ऐसा नहीं तना कर दे एक बात हम भी करे बात हम कलयुग के परे में कलयुग के परे में मत भेजना दोबारा तेरे बिना स्वामी। तेरा और ना सहारा मेरी नाव है भंवर में नाव है भंवर में ना दिखता तेरे बिना स्वामी तेरा और ना तेरे बिना स्वामी। और ना सहारा बोले सतगुरुदेव जी महाराज की हरिओम साथियों, स्वागत है विकास पासुरी आध्यात्मिक चैनल सत्संग विद फैमिली कार्यक्रम दोपहर 2 बजे हर रविवार हर पूर्णिमासी को रिकॉर्ड होता है और हर संडे को दोपहर 2 बजे विकास पासुरी आध्यात्मिक चैनल पे ये कार्यक्रम चलता है। और शुरू तो 2 आदमियों ने किया था, आज संख्या बढ़ गई है, ये भी ईश्वर की दया है और ये हमारे जीने का ढंग है। हम ऐसे जीते हैं, जो साथी और हमारे जैसे होते हैं और जुड़ जाते हैं, इतनी बात है। MP सांगवान जी वो क्या कर रहा है, वो आपको पसंद नहीं आ रहा, ये निर्धारित नहीं है कि वो काम सही है या गलत है, ये निर्धारित नहीं करता कि आपको पसंद आया या नहीं आया, क्योंकि वासनाओं की शिकायत कभी मिटती नहीं है, कभी नहीं मिटी। इस पे एक भजन सुनाता हूं। ओ यो जाले बुण्या सब आप है ना और किसी से उलाना ओ ना और किसी से उलाना ओ जाले बुण्या आप है ना और किसी से उलाना ओ ना और किसी से उलाना ये जाल बुण्या सब आप है न और किसी से उलाना, किसी को उलाना नहीं है, ये खुद अपना जाल है। और ये भजन समझ आ जाएगा तो कर्मों के विषय पर जो आज हमने बात की है एक भजन में ही समझ आ जाएंगे। प्रारब्ध से जन्म मिला, मात पिता परिवार सारा
कद काठी रंग रूप जवानी टोटा और मेले साहूकारा जन्म स्थान गुण दे दे ईश्वर सब दुनिया में चमक न्यारा गुण दे दे ईश्वर सब दुनिया में चमक न्यारा कोई भोग आने सराप रे बने लंगड़ा लूलार खाना ओ ना और किसी से उलाना ओ जाल बुण्या सब आप ना और किसी से उल्हाना ओ ना और किसी से उलाना ओ कर्मों का व्यापार करता बन व्यापारी संसार में ओ प्रकृति का खेल त्यार वैसा ही व्यवहार में और कर्म से नैया पार उतर जा अधम बीच मजेदार और में कर्म से नैया पार उतर जा अधम बीच मजेदार में ए जी लिखे निश्चित खुशी विलाप रे धन वीर मर दे यस पाना ओ ना और किसी से उलाना ओ जाल बुण्या सब आप है ना और किसी से उलाना ओ ना और किसी से उलाना अरे हर पल का है धर्म साक्षी क्रियायमान भोग हुए भोग नहीं हो पाया उनके संचित के महायोग हुए बगल विद्या बतलागे जग में जो तत्वदर्शी लोग हुए और भगल विद्या बतलागे जग में जो तत्वदर्शी लोग हुए सब कर्मों का परताप हो तारे नयार पुराना ओ ना और किसी से उलाना ओ जाले बुण्या खुद आप है ना और किसी से उलाना ओ ना और किसी उलाना बोला रे सब कर्मों का प्रताप है यो होता रहे नया पुराना फिर वो उसका पोता बनिया हो वो उसका सोहरा बनिया हो फिर वो बाबू बन गया से फिर वो पोता बन गया से और एक आध का तो इसाड़ पड़ज हो गया से वो छोरी ने ब्याह होगा उड़ उसका छोरा होगा इतना जमाई जी होगा इतना ससुरा जी होगा उमाल न वो बटे भी नहीं बरत सकता उसका जो छोरा होगा नहीं फिर वो बूढ़ा मरेगा जब आके वो बरतेगा देख किसका कड़े लेकर रखा कड़े गोटी आगे बैठो से जोड़े कौन से आके उसने बरते कौन से ना और किसी से उलाना ओ साले बुण्या सब आप है ना और किसी से उलाना ओ ना और किसी से उलाना ओ जैसी वृत्ति बने जीव की प्रारब्ध के मवैसा पावे आगे लेखा बने जीव का
धर्म न कितना कूण निभावे, विकास पालना गुरु वचन की, बन के दास ठीक पुगावे। विकास पालना गुरु वचन की, बन के दास ठीक पुगावे। ओए रे मिल्या ओम हरि का जाप है रे, ओरे सत सत संग कार गाना। ओ ना और के शीस उलाना, ओ काले पुण्या खुद आप है ना, और के शीस उलाना, ओ ना और के शीस उलाना। बोलो सतगुरुदेव जी महाराज। अरे जाल बुणिया सब बाप है ना, और किसी सुलाना, कोई उलाना नहीं, किसी ने नहीं। ये सतीश का भी था ऐसा वजन। हेरे कर्मों का फल त्यार से, सह तड़के एर कर्म करया ही आगे, जुड़े कदे तू सत मार्ग ते मुड़े। कदे तू सत मार्ग ते मुड़े, उड़ बैतरणी की धार से, तेरा देख कालजा धड़क रे। कर्मों का फल त्यार से, आज मिलो जाए तड़क रे। कर्मों का फल त्यार है, आज मिलो जाए तड़क। ए जी कौरव कुल में भी समय, बलि कर्म की रेख न हरगिज टली। कर्म की रेख न हरगिज टली, सली कर्मों की उदार से, ओटी तीरा पे पड़ कर। कर्मों का फल त्यार से, आज मिलो चाहे तड़क रे। कर्मों का फल त्यार है, आज मिलो चाहे तड़क। ही बम जकर करूं, किस किस का बस तू ख्याल राखिए इसका। बस तू ख्याल राखिए इसका, और जिसका गलत विचार से, मत जाइए उसके जड़ कर। कर्मों का फल त्यार है, आज मिलो चाहे तड़क रे। कर्मों का फल त्यार है, आज मिलो चाहे तड़क। एर चलिए करके ख्याल, आगत का सतीश शर्मा के उमरा वत का। सती शर्मा के उमरावत का, सब स्वार्थ का संसार से, चाहे देख ले भी तेरे बड़ कर। कर्मों का फल त्यार है, आज मिलो चाहे तड़क रे। कर्मों का फल त्यार है, आज मिलो चाहे तड़क। टोटल स्वार्थ का है, टोटल टोटल स्वार्थ का है कपिल। कथी टोटल? न्यू विचार कर रहे थे, माँ देख छोटा सा हो है नहीं, जब माँ की गोदी तो तड़क उतर जाने, रोन लग जाएगा। और माँ चली जाएगी नहीं, जमा लौट जाएगा, धरती में पसर जाएगा। माँ जरूर चाहिए, कति ना चाहिए माँ, उड़ा भी स्वार्थ है। क्यों? वो उसके जाड़ दांत भी कौन है, वो कुछ नहीं खा सकता वो है। उसका भोजन है ना वो माँ के पास है, और वो धरती कोई पदार्थ नहीं खाता। उसका भोजन माँ के पास है, ये स्वार्थ है साला, इसलिए लौट जाता है। वाह चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, भोजन खो गया। इतना स्वार्थी है इंसान। और जिस दिन ये दुनिया के पदार्थ खाने लग जैसे नहीं, माँ से भोजन का वास्ता छूट जाता है, तो माँ से प्रेम तो रहता है पर थोड़ा घट जाता है, थोड़ा घट जाए। फिर माँ से जा भी आओ कोस दो कोस, फिर इतना काल जाना पड़ता जितना पहले पड़ता था। और फिर टूक गालन वाली भी आ जाए नहीं, फिर प्रेम और घट जाए, वो स्वार्थ भी ना रहा। क्यों? माँ गाल रही थी नहीं, इतना भी स्वार्थ था, फिर टूक गालन वाली भी आ गई। ये मानव प्रकृति है, ऑटोमेटिक। अपवाद तो हर जगह है, ना तो प्रेम और भी घट जाए।
फिर तो माँ दूर सोने लग जाए, वो दूर माँ का चाहे मच्छर लड़ो और चाहे डांस खाओ उसका कूलर ठीक चल रहा से बात खत्म। इतना है इस मानस का, और घना कुछ ना है, इतना ही है। इन्हीं का बोले चलिए करके ख्याल अगत का, सतीश शर्मा का, उमरावत का, सब स्वार्थ का संसार है। तो देख ले भीतर बड़े के कर्मा का फल त्यार से भाई आज मिलो से जब तो आवागुण चल रही है या 84 लाख घूमने लगे रही है, ये सब अपने कर्मों का भोग लेकर हो रही के है। इवन्यू कैसे फिर हिंदू धर्म विज्ञान पर टिका है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। अब तो वैज्ञानिक ही मानने लग गए हैं कि ये विज्ञान से पे टिका हुआ है, इसके सारे तथ्य विज्ञान से मैच करते हैं। कि मुझे ये जानना है कि मस्तक पर तिलक के पीछे क्या साइंस है। मस्तक पे जो तिलक लगाते हैं, अगर ये धर्म विज्ञान पे टिका है तो ये तिलक लगाने में क्या साइंस है, और आज्ञा चक्र जागृत करने के लिए कौन सा तिलक लगाएं। तो ये तो डेफिनेट है कि जो ये धर्म है ये साइंस पे टिका है, ये विज्ञान पे टिका है। और जो तिलक है, एक बोलते हैं ना थर्ड आई, दोनों आंखों के बीच में, कैलेंडर में भी दिखाया होगा कई बार, यहां तीसरी आंख है। जो द्वार है उस अद्भुत, उस लोक का, उस दूसरे लोक का, दूसरी दुनिया का लगाओ, वो द्वार है, वो नेत्र, ये उसको चिन्हित करता है, उसको चिन्हित करता है। अनमोल खजाना है मानव के अंदर छिपा हुआ है, अनमोल खजाना है, जिस कल्पना से परे है, सोच से परे है, ऐसा विद्वान लोग कहते हैं। ऐसा खजाना है, इतना अनमोल है, सोच से परे है। और ये जो जान तिलक लगाते हैं, ये उसको चिन्हित करता है, उस तीसरे नेत्र को। और उस अद्भुत खजाने को, उस दूसरी दुनिया को, उस दूसरे लोक को, उस दिव्य लोक को, ये नेत्र स्थान जागृत करके ही देखा जा सकता है। और संतों ने इसको सुरत का स्थान कहा है। यहाँ कहा कि ये सुरत का स्थान है। सुरत को आत्मा का ही छोटा रूप बताते हैं, जिसका स्थान यहाँ है, ये जागृत होएगी, ये जागृत होएगी। ये धुर यहाँ 10वां दरवाजा है, ये सुरत जागृत होके ये सारथी बन के चलेगी आगे, और ये आपको यहाँ से यहाँ तक की यात्रा कराएगी। ये ही यात्रा है जो टोटल ब्रह्मांड इसी में छिपा है, सारा राज इसी में छिपा है। या खोपड़ी है, ये बाल जाम ने हर एक चीज अंडरलाइन कर रखी है, नहीं नाक के नीचे मूछ दे रखी कपिल मेन चीज अंडरलाइन कर रखी है। बोले ये माड़ दबरे आड़े, इसमें आड़े है सारा। इससे नीचे संसार है, जो ये भोंबणी है, इससे नीचे संसार है, इससे ऊपर निरंकार है, इससे ऊपर परमात्मा का जो शरीर में स्थान है वो परमात्मा का इससे ऊपर स्थान है। और जहाँ थर्ड आई बोलते हैं, तीसरा नेत्र बोलते हैं, संतों ने इसको सुरत कहा है कि सुरत का स्थान है। और इसमें समस्या है कि ये सब का एक जगह नहीं होता। ये जो बिंदु है ये फिक्स एक जगह नहीं होता। भजनानंदी जीव का और साधारण जीव का ये अलग अलग थोड़ा डिफरेंस मिलेगा। जो भजन करने वाला जीव है उसका बिंदु अलग केंद्र पे मिलेगा, और जो साधारण है, जो नहीं करता है, जो अपना ठीक है संसारी है प्योर, उसका ये बिंदु कहीं और मिलेगा। और तिलक लगाने से फायदा नहीं होगा। फायदा तब हो कि ये पता हो कि तिलक में कहाँ लगाऊं, ये पता हो तो फायदा हो जाएगा। अकेला तिलक लगाने से बात नहीं बनेगी। मेरे को ये पता हो कि मेरा बिंदु कहाँ है, मैं उस बिंदु पे ही अगर वो तिलक लगाऊं तो ये संभावना बढ़ जाती है, ये संभावना बढ़ जाती है कि मेरी ऊर्जा बढ़ जाएगी एकाग्र होने की। मेरे को स्थान का पता लग जाएगा, मैं कहाँ एकाग्र रहूं, कहाँ एक चित्त रहूं, मेरे को जगह मिल जाएगी। तिलक लगाने से ये हो जाएगा, पर उससे पहले ये पता हो कि मेरा बिंदु कहाँ है। और वो निरंतर ध्यान करने से आपको आभास हो जाएगा कि मेरा बिंदु कहाँ है, आज मेरी स्थिति कहाँ है। और या फिर कोई पूरा गुरु हो या फिर वही बात है, कोई पूरा गुरु हो, वो देख के वो स्थान न्यू ला देगा, जाके गुट्ठा न्यू का न्यू ला देगा।
ऊँ भी देख लो, जैसे करोगे छोटे छोटे जब भी कराया करते, बोला दोनों आंख बंद करके दोनों आंखों के बीच में न्यू आंगली करके दूसरे की करवा के देखियो, ऊँ भी बंद आंखों से भी एहसास हो, खिंचाव सा महसूस होगा जैसे कुछ है। ये वो आज्ञा चक्र भी इसको बोल देते हैं, यही है वो। या तो बहुत निरंतर ध्यान से इसका पता लग जाए कि मेरा बिंदु कहाँ है, मेरा नेत्र कहाँ है, वो निरंतर ध्यान से पता लग जाएगा। या फिर पूरा गुरु हो तो वो न्यू सिद्धि ला देगा, आंगली ये आड़ है बैठ देनी उड़े जान। तो तिलक इसमें है कि हिंदू धर्म में विज्ञान पीठ, मुझे ये जानना है कि मस्तक पर तिलक के पीछे क्या साइंस है। तो ये साइंस है जहाँ तक हमारा जो मानना है कि वो आपके उस बिंदु को चिन्हित करेगा कि यहाँ वो है। और बौद्धिस्ट की कहानी पढ़ी है कई, बुद्ध महात्मा जो हुए, बौद्धिस्ट जो हुए, तिब्बत में हुए, भूटान में हुए, वो ऑपरेशन तक भी करा लेते हैं। ऐसा विद्वान लोगों ने बताया कि वो अपनी थर्ड आई जागृत करने के लिए ऑपरेशन भी करा लेते हैं। ऐसा अखबार में भी लिखा था कि कोई विधि से वो यहाँ का दोनों आंखों के मध्य यहाँ ऑपरेशन तक भी करा लेते हैं कि मेरी थर्ड आई जागृत हो जाए। इसी को आज्ञा चक्र भी कहते हैं। और आज्ञा चक्र का बड़ा गहरी एक बात और होती है। देखो जैसे सुहागन लगाती है, यहाँ यहीं लगाती है, बिंदी लगाती है मस्तक पे, उसका मतलब है कि इस पे आज्ञा चक्र पे जिसके नाम का आप चढ़ाओगे वो आपके जहन में रहेगा, वो आपको याद रहेगा, आज्ञा चक्र उसके बंधन में आ जाएगा। और औरत ये लगाती है ताकि उसको उसका पति याद रहे, उसको उसका सुहाग याद रहे, उसको उसी के नाम की खुमारी रहे, उसका ध्यान कहीं भटके नहीं, वहीं रहे, इसीलिए वो लगाते हैं। अगर इसको आप गुरु के नाम की विभूति लगाओगे तो आपका आज्ञा चक्र उसी के बंधन में भी आ जाएगा, उसी की खुमारी हो जाएगी। जिसके नाम का तिलक लगाने लग जाओगे आपको उसी की खुमारी हो जाएगी, आप में उसकी ऊर्जा बढ़ जाएगी, उसका अधिकार बढ़ जाएगा आपके अंदर। कोई विभूति लगाओ या बालाजी लगाओ या खाटू श्याम लगाओ, देवी लगाओ, जिसके नाम के आप आज्ञा चक्र पे जिसके नाम का आप चढ़ाने लग जाओगे, ये समझो कि आपके ऊपर उसका कब्जा होता चला जाएगा। ये इसका चमत्कार है। इस पे निरंतर रोज एक नाम से चढ़ाने से आप पे उसका प्रभाव आ जाएगा। बोल सद्गुरुदेव भगवान की। अरे नूर का निशाना कोई सतगुरु मारेगा, नूर का कोई सतगुरु मारेगा, कोई सतगुरु मारेगा। नूर का निशाना मारेगा, नूर का निशाना। ओ तेरे बस का कुछ भी को न्या करता करता हारेगा। तेरे बस का कुछ भी को न्या करता करता हारेगा। तेरे बस का कुछ भी को न्या करता करता हारेगा। तेरे बस का कुछ भी को न्या करता करता हारेगा। जीवन की नाव सौंप दे, जीवन की नाव सौंप दे, सतगुरु ही पार उतारेगा। नूर का निशाना कोई सतगुरु मारेगा, ओ सतगुरु मारेगा। ओ सतगुरु मारेगा, कोई सतगुरु मारेगा। नूर का निशाना कोई सतगुरु मारेगा, नूर का निशाना कोई सतगुरु मारेगा। उसका जीवन सुखमय हो जो सबर शांति
गुजारेगा। वे उसका जीवन सुखमय हो जो सबर शांति धारेगा। उसका जीवन सुखमय हो जो वो मौज करेगा जग में आनंद तेरे जग में आनंद तेरेगा जग में जीवन बढ़िया ढाल गुजारेगा। हर नूर का निशाना कोई सतगुरु मारेगा। कोई सतगुरु मारेगा। सतगुरु मार नूर का निशाना कोई सतगुरु मारेगा। नूर का निशाना को सतगुरु मारेगा। ओ ईसा मार देगा, एक बार मार देगा, एक पल में मार देगा वो तो। और जैसे विज्ञान भी कहती है, जैसे आदमी का ना आधा दिमाग भी यूज नहीं करता, मनुष्य आधा दिमाग भी यूज नहीं करता, आधे से ज्यादा दिमाग रह जाता है। और आज तक वो इसी बात में है कि ये जैसे वो इतना मटेरियल उसके पास कहाँ फालतू है कि बेकार में वो सदियां बीत गई जब से मनुष्य आया है, उसका आधा दिमाग काम करता, आधा नहीं करता। तो वो इतना बेकार इंजीनियर थोड़ा है कि वो ऐसे डाल देता है। तो वैज्ञानिक कहते हैं कि आधा दिमाग वैसे ही बेकार है, ये कभी यूज नहीं होता, इसको ना मनुष्य कभी यूज नहीं करता। और वो यूज तभी होता है, देखो जैसे ये आज्ञा चक्र का जो बताया, वो यूज तभी होता है जब वो थर्ड आई खुल जाती है। जो आज्ञा चक्र से नीचे के चक्र हैं, जो आधा दिमाग है, वो उनके लिए काम करता है, वो संसार के लिए काम करता है। और जो आधा दिमाग है वो तब काम करना शुरू करता है जब आपका ये आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है। उसके बाद वो आधा दिमाग इस आज्ञा चक्र और इससे ऊपर के जो चक्र हैं उनके लिए वो आधा दिमाग है। जब ये जागृत हो जाएगा तो आधा दिमाग उस दिव्य लोक की सैर कराएगा। बोल सतगुरुदेव भगवान की जय हो। तिलक तो जैसे जो प्राकृतिक तिलक है, जैसे चंदन आदि का जो तिलक है वो सहायक होता है। और जो मतलब जो मनुष्य जिसका जो निर्मित करता है उन तिलक की बजाय जो प्राकृतिक जो तिलक हैं वो तिलक आपको सही बिंदु पे से, आपकी जहाँ ऊर्जा है, जहाँ आपका बिंदु है उस पे लगे तो वो आपको एकाग्र करने में सहायता करता है। और जो अनमोल खजाना है वो यहीं दबा हुआ है। नैन मध्य नगर बसा निरखो नैन उठाए, सतगुरु दृष्टि दया फेरे तो पलम नगर लखाए। नैन मध्य नगर बसा निरखो नैन उठाए, सतगुरु दृष्टि दया फेरे तो पलम नगर लखाए। नैना निरखें जगत को, नैना निरखें जगत को, जगत है नैनन माए। जो सत्संग को जानिए रे भाई सो ही अर्थ लगाए। नैनन मध्य कृष्ण है, नैनन मध्य कबीर, जो माया से छूट जा रे भाई ताका नाम फकीर। नैनन मध्य वीर का, नैनन मध्य वीर का रहता अटल सुहागे। सत प्रकाश की धूणी लाले जग सोवता वागे। नैनन मध्य वीर का रहता अटल सुहाग। अड़ लवाऊंगे बिंदी, उस आज्ञा चक्कर पर लवाऊंगे, रोज लवाऊंगे उसके नाम की, ताकि वो उसी को समर्पित रहे। और जब वो जिस दिन जब पति मर गया तो उसी दिन पूछ दे इसने, ये भी तरह नहीं रहना चाहिए। कोई फिर नहीं लाओगी किसी के नाम की,
क्योंकि ये आज्ञा चक्र है, ये फिर किसी के उसमें मोह में आ जाएगा, फिर किसी को समर्पित हो जाएगा। जिसके नाम की थी अगर वो चलेगा तो तुरंत मटे दे, फिर नहीं लाओगी। हे श्रृंगार कर रही, फिर तो बात से उस पर टाल हो जाए, फिर वह श्रृंगार नहीं कर सकती, वो आज्ञा चक्र पे फिर किसी के नाम की नहीं चढ़ा सकती। बोल सतगुरुदेव भगवान की जय। और शायद कार्यक्रम पसंद आया होगा, आया हो तो ताली बजा दो। कुछ नहीं जानते हैं, हाँ आनंद बहुत आता है चर्चा करने में, सत्संग के खोजने में, विचार करने में, खूब डूब जाने में, तत्व को परखने में, चाखने में खूब 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 मन लग गए। अपने सवाल भेजिए ताकि हमारे को मेहनत करने का और आगे से आगे काम मिले, और हमारे को सोचने में मजबूर होना पड़े, और एकाग्र होने पर मजबूर होना पड़े। मजबूर कर दो, थारे हाथ में है। अपनी जिज्ञासा भेजिए, सवाल भेजिए। कुछ नहीं जानते हैं, कोई हमारा मार्गदर्शन कर सकता हो तो हाथ जोड़ के निवेदन है, हमारा ही मार्गदर्शन करिए, ताकि ये नैया सदगति की तरफ चली जाए, सदमार्ग की तरफ चली जाए। ईश्वर इतनी ऊर्जा दे किसी का विश्वास ना टूटे, क्योंकि हम भी इंसान हैं, और किसी का विश्वास जुड़ा है वो टूटता है तो तकलीफ बहुत होती है। तो ईश्वर इतनी ऊर्जा भी जरूर बख्शे कि हमारा भी सदमार्ग बना रहे। बोल सतगुरुदेव भगवान की जय हो। मिलते हैं दोपहर 2 बजे हर रविवार विकास पसूरी आध्यात्मिक चैनल पे। हरिओम।